तो आखिर बिहार के बाद देश के किन किन राज्यों में कब कब होने जा रहा है एसआईआर, कैसा होगा ये एसआईआर, क्या कुछ होगा इसमें ख्याल, ये सब आपको बताएंगे। और आखिर किन किन राज्यों में एसआईआर होने जा रहा है बिहार के बाद, ये आपको संपूर्ण जानकारी हमारे इस कार्यक्रम में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। बिहार में एसआईआर होने के बाद जो है विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब देश के बाकी राज्यों में कब होने जा रहा है एसआईआर, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंस रिवीजन। तो ये कब बाकी राज्यों में होने जा रहा है, और आखिर ये एसआईआर करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या रूपरेखा तैयार कर रहा है। देश में जो बाकी बचे राज्य हैं, आखिर उनकी कैसे तैयारी रहेगी एसआईआर करने की, ये हम अब आपको बताने जा रहे हैं, जो कुछ हमें जानकारी मिली है। तो इसी कड़ी में आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दें कि बिहार के बाद अखिल भारतीय स्पेशल इंटेंस रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण करने के लिए चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है अगले हफ्ते ऐलान कर सकता है। तो बिल्कुल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है एसआईआर को लेकर कि निर्वाचन आयोग अगले हफ्ते मध्य में यानी कि हफ्ते के बीच में तारीखों का ऐलान कर सकता है बाकी राज्यों में एसआईआर की। और यह भी हमें जानकारी मिली है कि पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में ये जो है एसआईआर होने वाला है। तो यानी एक बात साफ है कि चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन हमारा आयोग है, वो एकदम सभी राज्यों में एसआईआर नहीं करेगा, बल्कि चरण के हिसाब से करेगा। तो पहली जानकारी यही मिली है कि पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में जो है एसआईआर किया जाने वाला है, और इस पर जो है प्राथमिकता भी बनाई गई है, प्रायोरिटी लिस्ट भी इस पर तैयार की गई है, जहां जानकारी के मुताबिक वो राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि असम, पुडुचेरी, केरल, बंगाल, तमिलनाडु, तो इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में यहां जो है अगले हफ्ते से एसआईआर शुरू हो सकता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूपरेखा तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग पहले ही तमाम राज्यों के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बैठकें कर चुका है, रूपरेखा तैयार कर चुका है। और अभी यही खबर पुख्ता मानी जा रही है, यही ठीक माना जा रहा है कि अगले हफ्ते के बीच में जो है एसआईआर लागू करने की जो है तैयारी जो है, यानी पूरा काम शुरू हो जाएगा सर्वे का, वो अगले हफ्ते के बीच में इसकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जहां असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और बंगाल में चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो वहां सबसे पहले इसकी तैयारी होगी। वहीं दूसरी जानकारी ये भी है कि अधिकतर राज्यों में जहां 2002 और 2004 में जो है अंतिम बार एसआईआर हुआ था, तो यही सूची लेकर उसके आधार पर यह रूपरेखा तैयार की जाएगी, एसआईआर शुरू किया जाएगा। वहीं ये भी जानकारी है वो राज्य जहां निकाय चुनाव होने जा रहे हैं या संभावित है, कभी भी जल्दी हो सकते हैं, तो वहां पर एसआईआर अभी नहीं कराया जाएगा। तो ये जानकारी है कि अभी देखिए हरियाणा में निकाय चुनाव हो चुके हैं संपन्न, लेकिन जो बाकी बचे राज्य हैं जहां पर अभी निकाय चुनाव होने बाकी हैं और जल्द हो सकते हैं, तो वहां पर अभी पहले चरण में एसआईआर नहीं होगा, क्योंकि जो मशीनरी है वो चुनावों में लगी रहेगी, तो टाइम नहीं रहेगा एसआईआर करने का। तो वो राज्य जहां पर निकाय चुनाव है, तो वहां पर यही माना जा सकता है पुख्ता कि अभी कतई वहां पर एसआईआर की प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन तमिलनाडु, केरल और असम, पुडुचेरी, बंगाल में शुरू हो सकता है जल्द एसआईआर की प्रक्रिया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में जहां अंतिम बार 2008 में ये एसआईआर हुआ था, तो उसको लेकर तमाम तैयारी है, डेटा अपलोड है और उसी की मदद ली जाएगी। वहीं इस बीच बंगाल को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो बंगाल को लेकर ये बड़ी खबर आई है कि बंगाल में चूंकि विधानसभा चुनाव अगले साल है और बंगाल में चुनावों के समय में हिंसा कई बार देखी गई है, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग इस बात को लेकर सतर्क है कि बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स उन्हें नियुक्त किया जाना है, लेकिन नियुक्त तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी स्वायत्तता यानी कि उनका खुद का काम करने का तरीका, उनकी इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता, उस पर कोई खतरा ना हो। क्योंकि निर्वाचन आयोग को जो है ये कई बार शिकायतें मिली है कि जो बीएलओ है उन पर अनुचित दबाव बनाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, जिस वजह से वो काफी दिक्कत में आ जाते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जो बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके कार्यालय में फिलहाल इसी बात पर काम चल रहा है कि बीएलओ की नियुक्ति तो होगी, लेकिन बीएलओ की स्वायत्तता पर भी ध्यान दिया जाएगा। और जिस दौरान विधानसभा चुनावों के एसआईआर चलेगा, तो जो बीएलओ है उन्हें किसी भी प्रकार का अन्य प्रशासनिक कार्य नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर में लगे रहेंगे, उन्हें कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। और उन पर जो अनुचित दबाव पड़ने का शक है
उसके लिए भी निर्वाचन आयोग तमाम तैयारी कर रहा है। तो अब देखना होगा बिहार में जो एसआईआर का बवाल मचा, लेकिन उसके बाद भी ये लागू हो चुका है और अब चुनाव होने जा रहे बिहार में। तो अब देखना होगा देश में बाकी राज्यों में जब ये शुरू होगा एसआईआर, तो वहां पर क्या कुछ बवाल हमें देखने को मिलता है। आप हमें जरूर बताएं, आपको क्या कुछ लगता है इस पर, कहिए।